नमस्कार। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास और तुलसीदास की जो समन्वयवादी चेतना है उस पर। तुलसीदास मध्यकालीन जिस जड़ सामंती जीवन में विद्यमान थे उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत थी और तुलसीदास ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का लोक कल्याणकारी कार्य किया। ये समन्वय उस समय प्रचलित जितने भी मतांतर हैं उन सबके मध्य था। तुलसीदास के समय अगर सबसे बड़ा कोई विवाद था तो वो निर्गुण और सगुण का विवाद था और इसीलिए सबसे पहले तुलसीदास में जो समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है उसकी चर्चा हम निर्गुण व सगुण के संदर्भ में करेंगे। और निर्गुण व सगुण का जो विवाद है वो तुलसीदास के समय का एक जटिल विवाद है, लेकिन तुलसीदास ने अपनी समन्वयवादी चेतना से निर्गुण और सगुण दोनों को एक कर दिया है। वे लिखते हैं, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। निर्गुण और सगुण के बाद तुलसीदास ने ज्ञान, भक्ति व कर्म का समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। वे न केवल ज्ञान को अपितु भक्ति दोनों को ही ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय मानते हैं और इसीलिए तुलसीदास ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में ये कहते हैं कि ज्ञान ही भगते ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है और दोनों ही संसार के जो दुख है उनको दूर करने में सक्षम है, समर्थ है। लेकिन जब हम ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं तो हम कर्म को पीछे नहीं छोड़ सकते और इसीलिए तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म का महत्व प्रतिपादित करते हुए ये कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। इसलिए ज्ञान और भक्ति से भी ऊपर वे कर्म को रखते हैं और इन तीनों का समन्वय स्थापित करते हुए अपने साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। तुलसीदास के समय विभिन्न जो धर्म है, पंथ है, संप्रदाय हैं, वो भी प्रचलित थे और इसीलिए तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित विभिन्न धर्मों के मध्य भी समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। राम के वे अनन्य भक्त थे और तुलसीदास ने कहा है, तुलसी शीस तब नवे धनुष बाण ले हाथ। और वे ही तुलसीदास जो राम के अनन्य भक्त हैं, वे राम के साथ साथ गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य आदि सभी देवताओं की स्तुति करते हुए हमें दिखाई देते हैं और न केवल स्तुति करते हैं, इनकी स्तुति के माध्यम से वो इन सभी देवताओं और मतांतरों के मध्य भी समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और एक स्थान पर उन्होंने राम के मुख से ही ये कहलवाया है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं बहा। उनके जो परम आराध्य राम है, राम के मुख से वो शिव की स्तुति करते हुए अपने साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। राजा और प्रजा का समन्वय, तुलसीदास की जो दृष्टि है परलोक पर नहीं है, यह लोक पर ही है और इसीलिए वे राजा और प्रजा के बीच समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य कार्य करते हुए भी अपने साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। तुलसीदास ने राजा व प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण कर दोनों के सम्यक रूप की व्यवस्था कर समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है और वे लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के
राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुखी होती है, सो नृप अवसी नरक अधिकारी, वह राजा आवश्यक रूप से नरक का अधिकारी होगा। भाषा का समन्वय की हम बात करें, तुलसीदास ने संस्कृत के साथ साथ अवधी व ब्रज जैसी लोक भाषा में रचना कर समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। यद्यपि तुलसीदास की जब हम भाषा पर बात करते हैं तो वो भाषा परिनिष्ठित अवधि के रूप में हमें दिखाई देती है। जायसी में हम ठेठ अवधि के ठाठ की बात करते हैं और तुलसी की जो भाषा है वो परिनिष्ठित अवधि है, लेकिन उसके साथ साथ वे ब्रज भाषा में भी रचना करते हुए हमें दिखाई देते हैं और भाषा के संदर्भ में उनका जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण भी समन्वयवादी दृष्टिकोण है। और इसीलिए वो कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी काले करिए कुमाच। इन सब के अतिरिक्त चाहे वो निर्गुण और सगुण की बात हो, ज्ञान भक्ति व कर्म के समन्वय की बात हो, विभिन्न धर्मों के समन्वय की बात हो, राजा व प्रजा के जो संबंध है और उन संबंधों में समन्वय की बात हो, भाषा के समन्वय की बात हो, उनके समय में जो दार्शनिक मत, विभिन्न वर्णों, नारी और पुरुष, परिवार, भोग व त्याग और इन सब के इतर अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी वो समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देता है। धन्यवाद।